प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5 हिंदी का पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। बच्चों, हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतजार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। आज हम उसी डाकी की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पढ़ेंगे। इस कहानी में कंवर सिंह, जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, अपने काम, निजी जिंदगी और काम में आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक बांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पेकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहां पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नैरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन हैं? उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों से या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। बच्चों, यहाँ कंवर सिंह अपने और अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं। कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नैरवा गांव के निवासी हैं। निवासी का अर्थ होता है उस जगह निवास करने वाले। उनकी उम्र 45 साल है। 45 को इंग्लिश में 45 भी कहते हैं। उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। वो बताते हैं कि उनके एक बेटा और था, जो पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया और उसकी मौत हो गई। उन्हें पहाड़ी से पैदल ही आना जाना पड़ता है, क्योंकि अभी वहां उतना विकास नहीं हुआ है जितना देश के अन्य स्थानों पर। देश के अन्य स्थानों की तरह अभी वहां पर बस भी नहीं पहुंची है। गांव के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल ही चलकर जाना होता है, और इस तरह की अनहोनी घटनाएं वहां अक्सर होती रहती हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता है।
यहाँ कंवर सिंह अपने कार्य और कार्य क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। वे बताते हैं कि पहले वे भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे, लेकिन अब वे पैकर बन गए हैं और चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल और बूढ़े लोगों की पेंशन सभी उनके घर तक गांव-गांव देने जाते हैं। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसलिए इंतज़ार करते हैं। हिमालय में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। कंवर सिंह जी आगे बताते हैं कि हमारे देश की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। हम केवल 50 पैसे में अपने संदेश को देश के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। अपनी नौकरी के अनुभवों के बारे में वे बताते हैं कि गांव में हर किसी को उनका इंतज़ार रहता है, चाहे वे बच्चे हों, बूढ़े या जवान। लोगों को अपने नियुक्ति पत्र, रिजल्ट, इन सभी के लिए उनका इंतज़ार रहता है। बूढ़े लोगों को अपनी पेंशन का इंतज़ार रहता है। वहाँ पर हर 6 महीने में बूढ़े लोगों को पेंशन मिलती है, इसलिए बूढ़े दादाजी और बूढ़ी नानी तो पेंशन के मिलते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद मैंने 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांवों में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थीं। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रीकांगपिओ में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है।
बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसे मिलेगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी ने भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो बच्चों, आपको पता चल ही गया होगा कि डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। कंवर सिंह के साथ हुए इस संवाद को हमारे लिए लिखा है लेखिका प्रतिमा शर्मा ने। अभ्यास प्रश्न। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, डाकिये का क्या नाम था? उत्तर, डाकिये का नाम कंवर सिंह था। प्रश्न 2, डाकिया कहाँ का रहने वाला था? उत्तर,
डाकिया हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नैरवा गांव का रहने वाला था। प्रश्न 3, कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन सदस्य थे? उत्तर, उनके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। प्रश्न 4, भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है? उत्तर, भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। प्रश्न 5, कंवर सिंह को डाक सेवक के रूप में कौन कौन से काम करने होते हैं? उत्तर, चिट्ठियां, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि पहुंचाने कंवर सिंह को गांव-गांव जाना होता है। प्रश्न 6, गांव में डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान किया जाता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि वहां पर आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। गांव के लोग अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। प्रश्न 7, आप कैसे कह सकते हैं कि कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है? उत्तर, कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस नौकरी की बदौलत उसे मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, रिजल्ट या नियुक्ति पत्र पहुंचाने पर, पेंशन पहुंचने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। प्रश्न 8, पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाने में कंवर सिंह को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिया को मीलों पैदल चलना, बर्फबारी में फंसने जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। प्रश्न 9, कंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार मिला। प्रश्न 10, यह पुरस्कार उन्हें कब मिला? उत्तर, यह पुरस्कार उन्हें सन 2004 में मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।